देखिए, आज न्यायालय में जो है एसआई वालों ने अपनी सर्व प्रार्थना पत्र जो मांगा है रिपोर्ट के लिए समय पर बल दिया। अंजुमन इंतजामिया द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय भी अपनी तलब किया। उन्होंने कहा कि आप एक अंडरटेकिंग दीजिए कि कब तक आप दाखिल कर लेते हैं और आपका जो अधिकारी हैं कहाँ हैं। उनके तरफ से मनदीप जी उपस्थित थे न्यायालय में और उन्होंने उपस्थित होकर के अपनी बातों को रखा और समय के लिए मांग किया। ऑर्डर फाइल चली गई है। शैलेंद्र पाठक वाला जो तहखाने वाला सील की बात है, उस मुकदमे में कल सुनवाई के लिए 3:30 बजे समय रख लिया गया। क्या हुआ आज जो एसआई जो है कल जो है 3 सप्ताह का समय मांगा था और इस पे आज सुनवाई होनी थी और कोर्ट इस पे सुनवाई किया भी और 3 सप्ताह की सुनवाई के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कल इस पे हम फैसला लेंगे कि 3 सप्ताह बढ़े या समय कितना बढ़े। और अगर शैलेंद्र कुमार व्यास के मामले में तहखाने के मामले में जो मामला चल रहा है उस पर ये कल सुनवाई करेंगे, क्योंकि पक्षकार बनने के लिए रस्तोगी जी का जो मामला है उस पर कल सुनेंगे और सुनने के बाद कल निर्णय लेंगे। हाँ, कल फैसला या नहीं, आपत्ति तो है कि भाई इस तरह कब तक चलेगा, इनको जल्द से जल्द कराया जाए, ख़त्म कराया जाए, जो कि फुल एंड फाइनल किया जाए। कई बार ये समय ले चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई फटकार नहीं, सब गलत सारी चीज़ें। कोर्ट में काफ़ी समय तक हम लोग प्रतीक्षा की। इसके बाद न्यायाधीश महोदय ने ज्ञानवापी प्रकरण के एएसआई के सर्वे का विषय पटल पे रखा गया और उसके रखने के बाद हम लोगों ने निवेदन किया, यानी एएसआई के अधिवक्ता के माध्यम से निवेदन किया गया कि 3 सप्ताह का हमें और भी समय दिया जाए। हैदराबाद लैब में जो यहाँ 100 लगभग मटेरियल निकले हुए हैं वो गया है और उसका वैज्ञानिक और केमिकल परीक्षण हो रहा है। दिल्ली में एक्सपर्ट जो फोटोग्राफ्स गए हैं वो एक्सपर्ट भी मांग रहे हैं कि उसका मुझे दिया जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करने में अभी वैज्ञानिकों को समय लग रहा है। जो संस्थाएं हैं 3 भारत सरकार की आर्कियोलॉजी से संबद्ध और वो आईटी सेक्टर की हैं, तो उन आईआईटी के एक्सपर्ट भी इस पे लगे हुए हैं और वो 3 सप्ताह का समय अभी लगेगा। और कल माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप लोग सभी लोग आइए और इस विषय पर कल अपनी बात रखिए पुनः। और इसमें तो वो चाह रहे थे कि जो एएसआई के वैज्ञानिक हैं, प्रभारी हैं, वो आए। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो दिल्ली में उनका स्थान है, उनको आना है, मतलब यहाँ कोर्ट से नोटिस जानी चाहिए, ऐसी दशा में उनको ही अवकाश मिलेगा। तो फिर कहा गया माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा कि कल ही आप अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखें जी। और एक विषय और भी था, शैलेंद्र व्यास का जो तहखाने पे दावा का था वो माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि उसको भी कल हम इंटरटेन करेंगे। सुनिए, व्यास जी के सोमनाथ व्यास जी के नाती जिन्होंने तहखाने में पूरा तरह से एक उनका उसमें आधार था, उसमें वो रह रहे थे, उसमें पूजा पाठ इत्यादि करते थे, जिसको 1993 में नवंबर में प्रशासन ने ताला मार के बैरिकेड करके बंद कर दिया था। तो उसको पुनः कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को बनाते हुए उसको पुनः पूजा पाठ आरंभ करने के लिए इस मामले में वसीयत के माध्यम से उनके नाती आए हुए हैं, जो यह चाह रहे थे कि यह जो तहखाना हमारे नाना श्री का था वह पुनः हमारे कब्जे में आ जाए, यानी जिलाधिकारी के हिंदुओं के पक्ष में आए। आज अंजुमन के इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ताओं ने घोर विरोध किया कि ये हम लोग तो खुद आश्चर्यचकित हैं कि ये जो अंजुमन इंतजामिया इतने दिनों से लटकाओ भटकाओ अटकाओ की जिसकी महारत है, वो कह रहा है एएसआई की रिपोर्ट शीघ्र जमा हो, सबमिट हो, तो चकित है। और उन्होंने कहा कि शीघ्र करिए और इसमें नानुकुर और कोई बहानेबाजी कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। तो उस पर बताया गया कि नहीं, ये साइंटिफिक विषय है और उसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, वर्ल्ड लेवल का ये काम हो रहा है और उसको फूक फूक के एएसआई कदम रख रही है। हैदराबाद के लैब में सैंपल गया है, ये बात कौन कहा? वहाँ पे एएसआई के अधिवक्ता ने कहा, जो उनको वहाँ से सजेस्ट किया जा रहा है। फटकार एएसआई के अधिवक्ता को लगाया गया कि आप विलंब क्यों कर रहे हैं और ये टाल मटोल कर रहे हैं। ये चौथा अवसर है कि आप प्रार्थना पत्र देके पुनः समय 3 सप्ताह का मांग रहे हैं।